हेलो गाइस, दिस इज प्रीश कुमार। एचपीएस स्टडी पॉइंट के माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों, फाइनली 18वीं भारत की वन स्थिति रिपोर्ट को जारी कर दिया गया है। जो मेरे बहन भाई टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य बनेगा। जो या आपका हायर एजुकेशन के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ आप स्टेट पीसीएस देते हैं, आईएएस देते हैं, तो यहाँ से आप क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो हम एक संक्षिप्त में उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और जो कि हम इसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं क्या क्या इसमें दे रखा है। राइट दोस्तों, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे जो वन रिपोर्ट है, जो 18वीं भारतीय की वन रिपोर्ट है, जो हमारी 17वीं वन रिपोर्ट आई थी, वो आपकी 21 में आई थी, और ये आपकी 2023 में की वन रिपोर्ट है, जो आपकी क्या है अभी हाल में क्या है ये रिप्रेजेंट की गई है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि वनों की जिस तरह से रिपोर्ट जारी करती है, वो क्या है आपके देहरादून से जारी होती है। चलिए फ्रेंड, तो अभी हाल में जो वन रिपोर्ट जारी की गई है, तो आप देख रहे होंगे, तो यहाँ श्री भूपेंद्र सिंह ने क्या जारी की गई है, और ये भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया विमोचन समारोह भारत वन स्थिति रिपोर्ट आपकी भूपेंद्र सिंह ने यह जारी की गई है, और ये अनाउंसमेंट किया गया था। तो मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे आपकी वन रिपोर्ट में यहाँ दे रखा है। पहला फर्स्ट पॉइंट है कि पिछले आकलन की तुलना में भारत में कार्बन जो स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की एक वृद्धि हुई है। राइट, और वहीं पर देखेंगे भारत का जो कार्बन स्टॉक है वो 30.43 बिलियन टन या CO2 के समतुल्य तक पहुंच गया है। यह दर्शाता है कि 2005 में आधार वर्ष की तुलना में भारत पहले ही 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक तक पहुंच चुका है। ये आपको सारे पॉइंट क्या है आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं। जबकि हमारा जो टारगेट है 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन तक लक्ष्य रखा गया है। तो आपको पता है 2005 में हमारा 2.29 बिलियन टन तक क्या हमारा ये कार्बन सिंक पहुंचा दिया गया है। राइट, तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर यहाँ हमारी एक रिपोर्ट जारी होती है कि हमारे जो वन जो हमारे हैं, और उसमें थोड़ा-सा हम थोड़े से इधर से पीछे से लेते हैं, आपके लिए काफ़ी सहूलियत होगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारी जो वन रिपोर्ट है, और इसमें जो यहाँ जारी की गई है, तो ये आपका हमने अंडरलाइन कर दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे पर्यावरण जो है 1 सेकंड, अ, यहाँ पर जो आपका क्या है पर्यावरण पर्यावरण वन जलवायु परिवहन मंत्री जी भूपेंद्र सिंह ने क्या है अभी जारी की गई है। और वहीं पर ये जो रिपोर्ट है, एक 1 सेकंड, हाँ, तो यहाँ पर ये देखेंगे कि जो आपकी जो रिपोर्ट है ये सारी जारी की गई है ना? तो यहाँ पर क्या है ये भूपेंद्र सिंह ने जारी की है, देहरादून से हमारी रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और यहाँ पर क्या है 1987 में भारतीय सर्वेक्षण द्वारा द्वितीय आधार पर भारत की वन रिपोर्ट को प्रकाशित किया जा चुका है। भारतीय वन रिपोर्ट 2023 में जो रिपोर्ट आई है वो 18वीं वन रिपोर्ट है, ये आपको याद रखना है। और यह रिपोर्ट आपको क्या है वन सर्वेक्षण आवरण, जो आपका जो कक्ष वनस्पति आवरण है, या वनों की जो आप कार्बन स्टॉक है, और आपको अग्नि है, घटना कृषि वानिकी है, इसके बारे में आपको यहाँ पर चर्चाएं की गई हैं। क्लियर फ्रेंड, तो मेरे प्रिय दोस्तों, ये आपको क्या है सारा इसमें एक-एक जो डाटा है आपको अच्छे से यहाँ पर लर्न कर लेना है। फिर यहाँ देखते हैं दूसरी जो हमारी यहाँ दे रखी है, तो आपको देख पा रहे हो वर्तमान में आकलन के अनुसार कुल वन वृक्षों का आवरण जो है, हमारे कुल वन वृक्षों का जो आवरण है वो कितना है, वो आपका दे रखा है 8,27,357। इस डाटा को आपको याद कर लेना है। वर्ग किलोमीटर में आपको दे रखा है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर में आपका क्या है विस्तृत है, और जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का 2.25.17 है। और आपका अब देखना है आपका जो 17वीं रिपोर्ट जो जारी हुई थी वो उसका कितना है, तो आपको वहाँ पर क्या है 24.67 है। क्लियर फ्रेंड, तो वहाँ पर आपको इसको ऑलमोस्ट इतना ही है। और यहाँ अभी हाल में कितना आपका क्या है इंक्रीज हुआ है, तो कितना हो गया है 25.17 हो गया है। राइट, तो यहाँ पर देखें वन रिपोर्ट का क्षेत्रफल लगभग 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो कि यहाँ पर रहता है 21.76% है। और यहाँ पर दे रखा है वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल, यानी कि वृक्ष का टोटल आवरण क्षेत्र है वो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, 3.41% का है। तो दोनों को अगर इंक्लूड कर देंगे तो यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा आपको याद करने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि 2.1 यानी कि 2 पॉइंट आपका 76, और यहाँ पर 3.41 इक्वल टू 7 आपका 1 यहाँ पर 5, और ये यानी कि 25 पॉइंट आपका आता है 17, अर्थात आपको क्या है ये आपका निकल के आ जाता है 25.17% क्या है आपका ये डाटा यहाँ पर प्रदर्शित करता है। फिर वर्ष 2021 की तुलना में देश में कुल वन और वृक्षों का आवरण में 1445 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि हुई है, यानी कि आपको क्या है इंक्रीज हुआ है। कितना फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है, तो 14,405 वर्ग किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है। इसमें आवरण में जो 156 वर्ग किलोमीटर वृक्ष का आवरण 12,1289 किलोमीटर की यहाँ पर वृद्धि हुई है।
क्लियर? तो आपको ये 2-3 डाटा हैं, इनको आपको याद करना है और इसे आपको क्या है ये फ़ोटो खींच के अपने पास रख सकते हैं, जिससे कि आपको आते-जाते आपको याद कर सकते हैं, राइट? तो कुल वन वृक्ष आवरण है कितना 8,27,357 वर्ग किलोमीटर और टोटल यहाँ भौगोलिक क्षेत्रफल है वो आपका 25,117% और वन आवरण के क्षेत्रफल जो हमारा वन आवरण का क्षेत्रफल है वो 7,15,343.21.76 है और कुल वृक्ष आवरण का है वो वृक्ष आवरण का है जो वन आवरण का है वो है 7,15,000 और वृक्ष आवरण का है वो 1,12,014 किलोमीटर 3.41% टोटल जोड़ देंगे तो वहाँ निकल के आ जाएगा। वहीं पर देखते हैं अब हमारा टोटल जो दे रखा है, तो यहाँ पर एक अब सूत्र याद मैं बताऊँगा कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा-सा ये दिखा रहा है कि वृक्ष आवरण की इसलिए वृद्धि के दर्शाने वाले कैसे-कैसे, तो ये क्वेश्चन आपका 100% बनेगा। तो यहाँ पर कैसे याद करना है, तो यहाँ पर इसे याद करना है छत्तीसगढ़ पहला आंसर, फिर उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। यानी कि आपका जो राजस्थान है वो चौथे स्थान पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। तो इसको याद कर लेंगे, सी ले लेंगे पहले का अक्षर, फिर आपका ई आ जाएगा, यू आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, फिर राजस्थान ले लेंगे। तो आपको क्या है यहाँ पर सी एच कर लेंगे, सी एच सी डबल एच ले लेंगे, तो यहाँ पर सी डबल एच लेंगे तो छोरा आप याद कर सकते हैं, छोरा यानी कि छोरा, छोरा यानी कि छोरा इधर आ, यानी कि छोरा मतलब सी डबल एच यू ओ आर ए मीन्स राजस्थान, ओ मीन्स हो गया आपका उड़ीसा, यू मीन्स हो गया उत्तर प्रदेश और सी डबल एच हो गया छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में कितना है 684% है और उत्तर प्रदेश में 551% है, उड़ीसा में भी 551% है और इसके बाद आपका आता है राजस्थान 394% का है आपके वनावरण क्षेत्र पाया जाता है। तो छोरा पे याद रखेंगे, छोरा मतलब छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश आपका, फिर आता है उड़ीसा और राजस्थान, राइट? तो इस तरह से हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड? तो क्या सूत्र हो गया आपका? छोरा, है ना? छोरा मतलब छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान, राइट? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है कि वनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो इसमें 3 राज्य हैं आपके, एक है मिज़ोरम मिज़ोरम 245 वर्ग किलोमीटर है, गुजरात 180 किलोमीटर है, उड़ीसा 115 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि देखें तो मिज़ोरम को याद कर सकते हैं। तो पहला अक्षर ले लेंगे मी, जी, तो मिज़ो क्या कर लेंगे? मिज़ो, मिज़ो एम, पहला अक्षर क्या ले लेंगे इसमें? एम, फिर दूसरा क्या ले लेंगे? जी और ओ, मिज़ो। तो इस पे आप लोग इसमें एक ये याद कर सकते हैं, जैसे मैं अभी बता रहे हैं इसके बारे में। जैसे यहाँ पर क्या शब्द ले लिया एम, यहाँ पर ले लेंगे आप जी और ये ले लेंगे जो, ओ, तो मिज़ो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मिज़ो, तो मिज़ो, मिज़ो मतलब मिज़ोरम, गुजरात, उड़ीसा। यानी अधिकतम जो वृद्धि हुई है मिज़ोरम में हुई है, फिर दूसरे स्थान आता है गुजरात का, फिर आता है आपका उड़ीसा का। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन जो वृक्ष हैं, सबसे अधिक क्षेत्रफल की दृष्टि जो है, वो आपका मध्य प्रदेश है। यानी कि आप 50,724 वर्ग किलोमीटर में, अरुणाचल प्रदेश 67,083 वर्ग किलोमीटर में, महाराष्ट्र में आपके 65,383 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है? वनावरण पाया जाता है, राइट? इसको याद कर लेंगे और वहीं पर आप याद करेंगे आपका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से तुलना में वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से कितना दे रखा है। तो सबसे अधिक जो है आपके, तो लक्षद्वीप है 91.33 है, इसके बाद मिजोरम है, अंडमान निकोबार है, टोटल आपके क्या है 33 स्टेट हैं। तो हमारा एक लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, ऐसे याद करेंगे इसे, और हमारे दो और इसके एक बंगाली खाड़ी में है अंडमान निकोबार और हमारा मिडिल पड़ता है वो आपको पूर्वोत्तर सिस्टम वाला एक राज्य है। तो लक्षद्वीप, फिर इसके बाद आएगा आपका मिजोरम और आपका अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप में आपका 91.33% है, मिजोरम में 85.34% है, 1% पूछ सकता है, अंडमान निकोबार में 81.62% है, इसकी आप तुलना कर लेंगे। क्लियर फ्रेंड? वहाँ देखिए 19 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 33% से अधिक जो भौगोलिक क्षेत्र आपका दिखा रहा है, तो हमारा आपको पता है बड़ी गर्व की बात है, हमारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 75% से अधिक, 33% से भी अधिक क्या है वनावरण से घिरा हुआ है, जैसे मिजोरम है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार, द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश है। हमारे सेवा सिस्टम में लगभग प्रदेश आते हैं आसाम को छोड़ करके, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, मणिपुर, और खाली आसाम को छोड़ दिया जाए तो आसाम और सिक्किम को सारे राज्य इसमें क्या है 75% में, आपको 30% में क्या है सारे राज्य आपका है इसमें एडजस्टमेंट है, राइट? तो इसको आप याद कर सकते हैं, केवल आसाम और सिक्किम निकाल दें तो आपको 33% राज्य है जो कि यहाँ पर क्या है 75% यानी 33% से भी अधिक क्या है वनावरण क्षेत्र पाया जाता है। क्लियर? फिर इसके बाद हम यहाँ देखेंगे हमारा लक्षद्वीप मिजोरम हो गया है हमारा, इसी तुलना में जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर वहाँ देखेंगे कुल लक्षद्वीप क्या है 91% अभी बताया था, मिजोरम हो गया, तो यहाँ पर ये सारे रखा। अब बात आती है कुल कक्ष वनस्पति है वो 4,999 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। देश में बांस का क्षेत्रफल है 1,54,670 किलोमीटर क्षेत्र है, सेवन सिस्टम ज़्यादा पाया जाता है ये। और 2021 के पिछले आंकड़े की तुलना में बांस जो है 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, इसमें वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुआ है। और वहीं पर वृक्षों की औद्योगिक जो काष्ठ कुल वार्षिक संभावित उत्पादन का जो 91.51 बिलियन घन मीटर अनुमानित किया गया है, राइट? वनों के कुल कार्बन स्टॉक है वो है आपका 7,285.5 मिलियन अनुमानित किया गया है। क्लियर? तो यहाँ पर देखेंगे पिछले आंकलन की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई और भारत के
30.43 मिलियन टन का यहाँ CO2 की तुलना में यहाँ पर पहुँच गया है। और इस तरह से ये साधारण का हमने आपको पहले बताया 2030 में 2.4 और 3 पॉइंट का हमारे का एक लक्ष्य रखा गया है। चलिए फ्रेंड, तो हमारे क्या है, भूपेंद्र जी ने क्या है, ये हमारी रिपोर्ट को जारी किया है मेरे प्रिय दोस्तों। और ये आपको पता है, यहाँ से आपका 100% एक क्वेश्चन बनेगा। तो हमारी अगर वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड और अपना ख्याल रखें। बाय बाय। ऐसी समय समय वीडियो लाते रहेंगे।